ऑकलैंड में शिखर धवन के नाबाद शतक से जीत की बंधी आस, टीम इंडिया जीत से कुछ कदम दूर। भारत ने 3 विकेट खोकर बनाए हैं रन। शिखर धवन, रोहित शतक की ओर बढ़ रहे विराट कोहली ने किया निराश। 67 के स्कोर पर खराब शॉट खेलकर लौटे पवेलियन। खेल के चौथे दिन भारत के 2 विकेट गिरे। पहले पुजारा और बाद में विराट कोहली आउट हुए। ऑकलैंड में अभी दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। आज खेल का चौथा दिन। खेल के चौथे दिन भारत को शुरुआत में ही लगा झटका। पुजारा 23 रन बनाकर लौटे पवेलियन। कल के अपने स्कोर में सिर्फ 1 रन जोड़ सके पुजारा। साउथी की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने दूसरी पारी में भी किया निराश। 13 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए रखा है 407 का लक्ष्य। टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए थे 503 रन, लेकिन दूसरी पारी में 105 रन पर पूरी टीम ढेर। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों का कमाल। शमी और ईशांत शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। अनुभवी जहीर खान ने 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। रविंद्र जडेजा को मिली एक सफलता। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। रॉस टेलर ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन। पहली पारी में 202 रन पर सिमट गई थी टीम इंडिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने नहीं कराया फॉलो ऑन। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने बनाए सबसे ज्यादा 72 रन। जडेजा 30 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई रैली में मोदी ने दिया राहुल के उल्लू वाले भाषण का जवाब। कहा, कांग्रेस ने 60 साल से देश को बनाया उल्लू। जनता को आपने उल्लू कहा है, मेहरबान। आपकी पार्टी को 25 साल से उस जनता ने स्वीकार नहीं किया है। गुजरात की धरती पर कौन जनता को उल्लू बनाता है, वो जनता बराबर जानती है। राहुल पर मोदी का पलटवार। बोले, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने गुजरातियों का अपमान किया। आपत्तिजनक है उल्लू शब्द का इस्तेमाल। बारदोली में मोदी पर राहुल ने साधा सीधा निशाना। बोले, चाय वालों की इज्जत करता हूं, उल्लू बनाने वालों की नहीं। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। चेन्नई ने मोदी ने चिदम्बरम को भी दिया जवाब। बोले, हार्वर्ड में पढ़ने से नहीं चलता देश। संघ पर राहुल के बयान के बाद सियासत गरम। बारदोली में कहा था, आरएसएस की विचारधारा ने कराई गांधी की हत्या। जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा क्या था। आरएसएस के बारे में क्या कहा था, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। गुवाहाटी से नरेंद्र मोदी ने दिया राहुल गांधी को जवाब। कहा, कांग्रेस गांधी की विचारधारा को मार डाला। कांग्रेस के नेता इतने छोटे मन के हैं, और मन भी छोटा है सारे, उनकी सोच भी छोटी है। इम्फाल की रैली में मणिपुरी लिबास में नजर आए मोदी। हिंदी और अंग्रेजी में दिया भाषण।
शरद पवार ने कबूली मोदी से मुलाकात के बाद का आतंकवादी नहीं है गुजरात के सीएम। ठाणे के कार्यक्रम में बोल रहे थे शरद पवार, कहा मैं नहीं मानता मोदी को गुनहगार। पवार बोले सियासी नहीं थी मोदी से मुलाकात, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। कुछ दिनों पहले आई थी पवार की मोदी से मुलाकात की खबरें, एनसीपी सुप्रीमो ने किया था खंडन। एक अखबार ने किया था खुलासा, दिल्ली में हुई थी पवार और मोदी की मुलाकात, पवार ने बताया था बकवास। आज केरल के दौरे पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे तिरुवनंतपुरम में करेंगे रैली। कोच्चि में अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मोदी, ईसाई धर्मगुरुओं से कर सकते हैं मुलाकात। दो दिनों के ओडिशा दौरे पर राहुल गांधी कटक और भुवनेश्वर में करेंगे रैली। पुणे में राज ठाकरे की रैली, टोल प्लाजा पर एक्शन प्लान का ऐलान कर सकते हैं एमएनएस प्रमुख। ममता मोदी के बाद कोलकाता में अब लेफ्ट की रैली, ब्रिगेड ग्राउंड में लोगों को संबोधित करेंगे बुद्धदेव भट्टाचार्य। दिल्ली के महाराज सदन में अन्ना हजारे से मिले अरविंद केजरीवाल, करीब 20 मिनट तक हुई बातचीत। अन्ना से मिलने के बाद बगैर मीडिया से बातचीत किए गए चले गए अरविंद केजरीवाल, मुलाकात का ब्यौरा नहीं दिया। मुलाकात से पहले इशारों में आप पर अन्ना ने किया था वार, कहा सादगी का दावा करने वालों ने लिए गाड़ी बंगले। अन्ना ने केजरीवाल के सामने रखा था 17 मुद्दों का चार्टर, कहा दिल्ली सीएम ने समर्थन दिया तो वो भी देंगे साथ। अन्ना ने सभी दलों को लिखी है 17 मुद्दों पर चिट्ठी, सिर्फ ममता ने दिया है जवाब। केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा विधानसभा में बिल रखने से पहले केंद्र की मंजूरी के नियम पर हो फिर से विचार। जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल का बड़ा दावा, समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा किसी भी हद तक जाएंगे। केजरीवाल ने जताया डर, कहा कांग्रेस और बीजेपी बिल पास नहीं होने देंगे। दिल्ली के सीएम का दावा, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों की जांच से डरी हुई कांग्रेस और बीजेपी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बीजेपी पर साधा निशाना। रंजीत सिन्हा के बयान के बाद बीजेपी का हमला, निर्मला सीतारमण बोली दुरुपयोग करने में माहिर है कांग्रेस। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में रंजीत सिन्हा का बयान, बोले पूरी निष्पक्षता से की है जांच, किसी पार्टी को खुश करने की नहीं की है कोशिश। रंजीत सिन्हा ने आज तक को दी सफाई, बोले इशरत जहां मामले में पूरी सत्यता के साथ की जांच। पानी को लेकर दिल्ली में फिर बवाल, कोंडली में आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार के दफ्तर में तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महिलाओं में मारपीट का आरोप, पानी की शिकायत लेकर पहुंची थी महिलाएं। आप विधायक मनोज कुमार के खिलाफ न्यू अशोक नगर थाने में केस दर्ज, धारा 354, 323, 341 के तहत एफआईआर दर्ज। पानी को लेकर पहले भी हो चुका है फसाद, संगम विहार में एक महिला आप दिनेश मोहनिया पर चलाया था हाथ। दिल्ली से मुंबई आ रही राजधानी एक्सप्रेस में पूर्व सांसद चंद्रिका केनिया का हंगामा, अटेंडेंट को पीटने का आरोप। पूर्व सांसद चंद्रिका के खिलाफ केस दर्ज, नाश्ते को लेकर अटेंडेंट को पीटने का आरोप। सोलापुर सिविल अस्पताल के 3 डॉक्टरों को महंगी पड़ी लापरवाही, नौकरी से निलंबित। सुशील कुमार शिंदे के काफिले में चलने वाले एम्बुलेंस में थी डॉक्टर की ड्यूटी, लेकिन एम्बुलेंस में नहीं थे मौजूद। शिंदे को मिले हैं Z+ सुरक्षा, नियम के तहत काफिले में डॉक्टर का रहना जरूरी। दिल्ली में मणिपुर के नाबालिग लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए निकला कैंडल मार्च, लड़की के साथ हुआ था रेप। नाबालिग से बलात्कार के बाद भड़का इलाके के लोगों का गुस्सा, वसंत विहार पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। Appropriate action has been taken and the boy is already arrested and the girl is also out of danger. My rape crisis cell is looking after the case.
दिल्ली के मुनिरका इलाके में शुक्रवार रात हुआ था। 14 साल की लड़की से बलात्कार। वसंत विहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। लड़की के मकान मालिक के बेटे पर रेप का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात। 25 साल की शादीशुदा महिला पर तेजाब फेंका गया। अपने पिता के घर पर थी महिला। एक अज्ञात शख्स ने बजाई घंटी, दरवाजा खुलने पर फेंका तेजाब। पुलिस को महिला के पति पर शक। वारदात के बाद से है फरार। 1 साल पहले हुई थी शादी। यूपी के सीतापुर में भीड़ ने की 2 महिलाओं की पिटाई। पुलिस की गिरफ्त में थी दोनों महिलाएं। दोनों महिलाओं पर लोगों को लूटने का आरोप। पुलिस को मिले धारदार हथियार और खून से सने कपड़े। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक शख्स को गोली मारी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था नवीन। यूपी के बागपत में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। महिला और उनके 3 बच्चों का गला रेत कर कत्ल। वारदात के बाद गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। शव को सड़क पर रखा। कई घंटों तक जाम। दिल्ली सहारनपुर हाईवे। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश। सुरक्षाकर्मियों ने युवक को दबोचा। हिंदू महासभा का कार्यकर्ता है। आत्मदाह की कोशिश करने वाला युवक। एसपी विधायक की गिरफ्तारी की कर रहा था मांग। पटना पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाई अपहरण की गुत्थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए फिल्मी अंदाज में ऑपरेशन को दिया अंजाम। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कारोबारी के बेटे को किया था अगवा। मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने सीपीआरएफ के एक जवान समेत 2 अपहरणकर्ताओं को दबोचा। कारोबारी का ड्राइवर भी था शामिल। बिहार के बेगूसराय में एक दुकानदार की हत्या। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। हत्या से नाराज लोगों ने बाजार में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हुआ पथराव। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी। सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबतें। बर्फबारी से औली जोशीमठ हाईवे बंद। वाहनों की आवाजाही ठप। 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं सैलानी। कश्मीर घाट में जबरदस्त बर्फबारी से हाल बेहाल। खाने पीने के सामानों की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल। कश्मीर घाटी में अभी 3 दिन और जारी रहेगी बर्फबारी का सितम। पिछले 10 दिनों से हो रही है बर्फ की बारिश। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। चंबा, डलहौजी समेत कई इलाकों में 0 से नीचे पहुंचा पारा। ग्रेटर नोएडा की ऑटो एक्सपो में बढ़ रही जबरदस्त भीड़। शनिवार को पहुंचे करीब 1,10,000 लोग। भीड़ को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं ऑटो कंपनियां। एक्सपो में मशहूर जादूगर फ्रेंच हरारे ने किया लोगों को मनोरंजन। ऑटो एक्सपो में सितारों का जमावड़ा। होंडा के प्रमोशन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने दर्शकों का किया मनोरंजन। बोले, मैंने अभी भी संभाल कर रखी अपनी पहली बाइक। ऑटो एक्सपो में 750 सीसी की सुपर बाइक का डेटन लॉन्च। करीब 10 से 11 लाख होगी इसकी कीमत। सऊदी अरब में मदीना के एक होटल में भीषण आग। 15 की मौत, सैकड़ों घायल। इंटरनेट पर सेंसरशिप को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। पुलिस पब्लिक के बीच हिंसक झड़प। फ्रांस में बेनोइट और एनोट शहर के बीच ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। चट्टान गिरने से हुआ हादसा, 2 की मौत। पश्चिमी ब्रिटेन में बाढ़ का अलर्ट जारी। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। इंग्लैंड में सेंचुरी में मौजूद पेंगुइन बीमार। खराब मौसम का दिखा असर, दवाएं भी बेअसर।